राधे राधे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो नंबर 5 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ का जो है पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे 1 से लेकर 6 तक। 6 कॉन्सेप्ट है और 6 जो है ट्रिक्स है। फिर 6 ट्रिक्स के बाद उसके बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद जो है आज लगभग 10-12 प्रश्न है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा सीटेट स्टेट बीटेट और एसएससी, ठीक है, सारा का सवाल जो है आपको कल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो चलिए आज जो है पहला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे बड़ा संख्या होता है जो सभी संख्याओं को बिना किसी शेष फल के विभाजित करता है। आई थिंक सबको पता होगा, नहीं हुए तो एग्जाम्पल से समझा देते हैं। चलिए अब ये 12 और 18 लेते हैं, कोई कोई संख्या। ठीक है। अब इसमें बोलते हैं फाइंड एचसीएफ। क्या बोलते हैं? फाइंड एचसीएफ। अब फाइंड एचसीएफ बोल दिए तो सबसे पहले 12 को फैक्टर करते हैं। दो, दो दूनी चार, चार तिया 12, फैक्टर हो गया। अब 18 को फैक्टर करते हैं, कितना हो जाएगा? दो, तीन, तीन दूना छः, छः तिया 18। अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर कौन दिख रहा है? सबसे पहले तो ये हो गया, दो बाहर आ गया, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है। ये 3 आ गया। अब कितना आ गया? 6। इसका अंतर ध्यान से देखिए तो इसका अंतर भी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना। अंतर 6 आ रहा है। इसका एचसीएफ भी 3 आ रहा है इससे। ठीक है। तो इसका हमारा एचसीएफ 6 आ जाएगा। तो पहला, आई थिंक पहला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। ठीक है। अगला नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट एलसीएम। एलसीएम किस तरह से निकलेगा? यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सभी को समझ में आ गया। अब लोएस्ट कॉमन फैक्टर दो या दो से अधिक एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं का गुणज होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 4 और 6 का लसा। सबसे पहले इसका समझते हैं। ठीक है। एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए? सबसे पहले इसको फैक्टर तोड़ते हैं। 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। अब फैक्टर क्या होगा? फैक्टर तो समझ में नहीं आ, क्या होगा? जो कॉमन है उसको एक लिख, जो कॉमन है जैसे दो दो कॉमन है तो दो ही लिखाएगा। ठीक है। एक बच गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बच गया 3, मल्टीप्लाई कर देंगे। दो दूनी चार, चार तिया 12। हमारा जो एलसीएम आया यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है। इस तरह से जो है फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने एचसीएफ का देखा। एचसीएफ जो होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दो संख्याओं को फैक्टर तोड़कर उसमें जो भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है, उसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड में लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर में इसमें जो कॉमन है उसको एक बार लिख के जो बच गया उसको सारा को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। तो ये क्या आ गया? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला। की फॉर्मूला यानी कि कोई भी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ये क्या हो गया? पहली फर्स्ट संख्या, ये क्या होता है? सेकेंड संख्या। ठीक है। ये क्या हो गया? फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या। रिलेशनशिप ये जो है लसा और मसा के बीच का एक संबंध है। आपको जो है इस तरह से इस पे एक सवाल, दो सवाल है, कराया जाएगा। ठीक है। नहीं समझे कोई बात नहीं, सवाल के साथ समझ जाइएगा। ठीक है। यहाँ देखिए 12 और 18 का मसा और लसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले मसा किस तरह से निकाले थे? फैक्टर करके। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? दो दूनी चार, चार तिया 12, यानी कि पहले 12 को फैक्टर करें। ठीक है। दो, दो दूनी चार तिया 12। ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर। 3 पर कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है। ये समझ में आ गया। अब 18 को प्राइम फैक्टर करते हैं, है ना। 2 इंटू 3 इंटू 3 दूना 6 तिया 18, क्या हो गया? ये 2 इंटू 3 के पावर क्या लिख सकते हैं? 2, एक कुछ नहीं तो 1 होगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कर रहा है ना। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 के पावर 1 इसमें है ना। 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 भी है, 3 के पावर 2 भी है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 के पावर
एक इसमें छुपा होगा कि नहीं, देखिए 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 इसमें छुपा होगा, तो ये जो है कॉमन निकाल लेंगे 2 के पावर 1। अब ये 3 के पावर 1 है ना, इसमें तो जरूर होगा 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 निकाल दिए, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया, हाइएस्ट एचसीएफ 6 आ गया। अब एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम जो है ये जो ज़्यादा रहेगा, जिसका जो लास्ट फैक्टर यानी कि हाईएस्ट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के पावर हाईएस्ट कितना आ रहा है, 2। 3 के पावर हाईएस्ट कितना आ रहा है, 3, 2। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 4 × 9 आ जाएगा कितना, 36। आई बात समझ में, ये हमारा एचसीएफ, ये हमारा एलसीएम आ गया। यही होता है डिफरेंस बिटवीन। अब ट्रिक 2 है ना, दूसरा ट्रिक देखेंगे। पहला ट्रिक वो हो गया, बड़ी से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से यदि हम विभाजित करेंगे फिर भाजक को शेष फल से विभाजित करेंगे, यह प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक का जो है 0 ना हो जाए। जैसे हम 4 और यानी कि 12 कटने वाला 15 देते हैं। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, 4 तिया 12, 4 से 16 नहीं करना, ज़्यादा नहीं, 15 में से 3, फिर ये जो है रिमाइंडर आया, यहाँ पे क्या करा है, फिर भाजक को शेष फल से, भाजक कौन हो जाएगा, ये भाज्य, ये भागफल ये। ठीक है, ये हो जाएगा भाजक भाज्य भागफल, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब जो है शेष फल से है, भाजक को फिर भागा देना है, 4 को भागा देंगे, 1 से लगा देंगे 3, 1, फिर 1 3 बार में कट जाएगा। ये हमारा जो है एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया 1 आ गया। आई बात समझ में, ये पहले दूसरा ट्रिक था। अब तीसरे आ जाओ, तीसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 56 और 72 का महसा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो सबसे पहले 56 को 72 से डिवाइड कर देना है। ठीक, इस तरह से करना है। अब एलसीएम किस तरह से निकालेंगे, जब भिन्न में हो, यानी कि 2/3 और ये 4/3 हो। अब ये दोनों को बोलेगा कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले, तो ये जो है ट्रिक है, एलसीएम बोलेगा। यदि एलसीएम बोल दिया तो ऊपर वाला के एलसीएम, नीचे वाला के एचसीएम। चलिए कोई अलग शब्द ले लेते हैं। ठीक है, 2/6, 3/5। चलिए अब सही है ना, यानी कि ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ ले लेना है। ऊपर वाला का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नीचे वाला का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 से 6 को भागा देंगे, यानी कि ये प्राइम फैक्टर है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी लगातार संख्या है, तो प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। इस तरह से निकालना है। ट्रिक 3 आप लोग जान गए। अब जो है ट्रिक 4 देखेंगे। ये ठीक है, ट्रिक 4 एचसीएफ निकालने बोलेगा यदि कोई फ्रैक्शन में हो, जैसे 5/3, 4/5। आई बात समझ में। अब इसको बोलेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले, यानी कि एचसीएफ निकाले। पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका कलर ठीक है। अब एचसीएफ निकालने बोल दिया तो कैसे निकालेंगे आप लोग, सबसे पहले एचसीएफ बोल दिया तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंश। न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, अंश होता है। ठीक है, न्यूमरेटर मतलब अंश होता है, एलसीएम डिनोमिनेटर हर होता है। सबसे पहले ऊपर वाला का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। 4 से भागा देंगे 5 में, कितना बटेगा, 1। 1 को 4 से काट देंगे, एचसीएफ आ जाएगा। ऊपर वाला को एलसीएम निकालना, ऊपर वाला के यानी कि नीचे वाला को एलसीएम लेना है, तो 15 आ जाएगा। तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, एचसीएफ 1/15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपको। अगर हमें एलसीएम निकालने बोल दिया, फाइंड एलसीएम, तो ऊपर वाला को एलसीएम करना है। ठीक है, ऊपर वाला संख्या को एलसीएम करना है और नीचे वाला को एचसीएफ करना है। ठीक उसी तरह से अगर उल्टा पूछ दिया जाए, यहाँ पे पूछ दिया जाए आपको, ऊपर वाला पूछ दिया, एचसीएफ पूछ दिया जाए। ठीक है, एचसीएफ पूछ दिया है ऊपर वाला को, यानी कि
एचसीएफ निकालना है, ऊपर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, नीचे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आई बात समझ में? चलिए 4 के पास चलते हैं, यानी कि 4 ट्रिक 5। ठीक है, ट्रिक 5 क्या कर रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ को प्राइम नंबर, हमेशा को प्राइम नंबर के संख्या जो होता है यानी कि उसका एक होता है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यदि दो संख्याएं सअभाज्य है तो मासा क्या हो जाएगा, यानी कि जैसे 3 और 5, मासा कितना होगा, निकालो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 3, 2 से भागा देंगे 3, फिर आ जाएगा कितना 1, 2 से भाग देंगे 1, 1 2, ये देखिए जीरो रिमाइंडर कब आएगा, जब दो को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या होगा तो हमेशा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा। ठीक है, को प्राइम नंबर में एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर एलसीएम पूछ दिया जाए, एलसीएम ऑफ 5, 5 और 7 का पहले को प्राइम फैक्टर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। अब इसका एलसीएम पूछ दिया जाए, यानी कि एलसीएम पूछ दिया जाए तो ये जो है मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दोनों को 5 7 35 आराम से, बस ये हो गया हमारा क्या, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है आप सभी को। अब जो है चलते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स, कुछ शॉर्टकट ट्रिक है, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जो हमने बता दिया वही सब होगा शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, कॉन्सेप्ट से आप जब तक नहीं बनाना सीखिएगा मैथ को नहीं सीख पाइएगा। ट्रिक के बदौलत आप 1 2 दिन याद रखिएगा। ठीक है, और बाद में एग्जाम में ये जो है बेसिक काम देता है। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब ये दो संख्याएं, यदि एक संख्या को दूसरी की गुणज है तो लसा बड़ी संख्या होगी। ठीक है, ये ना समझ लीजिए, जैसे एलसीएम 6 एंड 12, इसका एलसीएम जो भी होगा, जैसे 6 एंड 12 है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। अब यदि ये 5 और 15, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो भी लसा की बड़ी संख्या होगी, लसा निकालने बोल दिया, वो बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये ना बात समझ में आ गया, आई थिंक सबको समझ में आ गया। चलते हैं अब सवाल पे, है ना, सवाल देखेंगे, खत्म हमारा ट्रिक। अब सबसे पहले 36 और 48 का मसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ से पेन ले लेते हैं। ठीक है, वो पेन दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। ठीक है, अरे भाई क्या हो गया, चलो 36 और क्या करा, 36 48 का हमें क्या करा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको फैक्टर में या तो तोड़िए, है ना, या फिर सीधे भाग दे दीजिए। ये तो बेसिक रूल पता होगा सबको, है ना, 36 से 48 इस तरह से भाग दे दीजिए, एक बार में कट जाएगा 36। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 में 6 जाएगा जी, 12 तिया 36। एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, कट जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब देखिए इसमें जो है 6 6 36, 6 7 42, 6 48, ये भी कटेगा, ऑप्शन छाड़ रहे हैं। 24 से 36 कटेगा, नहीं कटेगा। 48 कट जाएगा लेकिन नहीं कटेगा, कैंसिल हो जाएगा। 18 दूनी 36, 18 तिया 36, 18 चौबा 18 90, ये कटेगा, 48 18 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन खत्म। अब 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट वाला पूछ रहा है ना, जो भी दोनों में ज़्यादा कॉमन आएगा। जैसे देखिए 36 का फैक्टर तोड़ो, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी नहीं 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 3 4 तिया 12 तिया 36। अब 48 को तोड़ो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 8 2 3, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48। इसमें देखो कॉमन कितना आ रहा है, 1 2, 1 3 आ गया कॉमन, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, नो 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 2 आएगा ना, हाँ 2, देखिए 3 दूना 6, 6 दूनी 12, हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा, ये होगा नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लसा, यानी कि हमारा एलसीएम कितना दे ले 120, उनका मसा कितना दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 दिया हुआ है, एक संख्या 30 है। चलिए फर्स्ट नंबर 30 है तो सेकेंड नंबर पूछ रहा है। इस तरह का प्रश्न एक ट्रिक होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, या फिर कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है कॉन्सेप्ट ही है।
ठीक है, एलसीएम इंटू HCF इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, और एक और ट्रिक है, ये फर्स्ट हो गया। अगर आपको HCF बोल दिया जाए, HCF, ठीक है, तो ऊपर वाला के LCM इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहीं से आ गया ना। देखिए देखिए, ये अगर HCF बोला, ठीक है, HCF बोला तो HCF इधर चला आया, ये जो गुना में था इधर आ गया भागा में। ठीक है, यही करिए। अगर आपको LCM बोल दिया जाए, आपको LCM बोल दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का HCF बटा 1/2 हो जाएगा। बस ये जो है इसी से बन के आया तीनों। ठीक है, इतना याद रखिएगा, इसी से बन के आया। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। अब चलते हैं ये सवाल पे। ठीक है, ये सवाल के लिए एक पेपर लेना पड़ेगा, गैप, कोई बात नहीं, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, पहला, सबसे पहले एलसीएम कितना दिया हुआ है, 120। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 10, HCF बराबर फर्स्ट संख्या 30, यानी कि ये जो है 30 नीचे चला जाएगा। सेकेंड संख्या निकाल देंगे, कैंसिल कैंसिल, ये 3×4 = 12, यानी कि 40। ऊपर कितना आ गया, हमारा आंसर 40 आ गया। यानी कि दूसरी संख्या जो है हमें क्या आ गया प्राप्त करके, 40, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऊपर अभी एलसीएम बोले थे ना, इस तरह से बोलते हैं एलसीएम। अगर फ्रैक्शन में हो, अंक फ्रैक्शन में हो, एलसीएम पूछ जाए तो ऊपर न्यूमरेटर हर का जो है एलसीएम निकाल लेंगे, फिर नीचे वाला का HCF निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब ये जो है 2 और 4, यानी कि 2/3 एंड 3/5 दिया है, लसा पूछा है। ऊपर वाला का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 तो है भी नहीं इसमें, अब यहाँ पे फंस गए। ओ अच्छा, 3 हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, तो ऊपर वाला का एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर वाला का एलसीएम 8 आ जाएगा। नीचे वाला का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए दोनों को प्राइम है, प्राइम नंबर है, इसलिए 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लसा ही निकालना था ना, ऊपर वाला का लसा, नीचे वाला का एचसीएफ। 3/5 है, सॉरी, ये यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, है ना, इरेज कर देते हैं। कॉन्सेप्ट सही लिख रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन गलत कर रहे हैं हम। ठीक है, 4/5 है, ऊपर वाला का एलसीएम 8, नीचे वाला का एलसीएम ही पूछा ना, कुछ तो गड़बड़ है, ये शायद ऑप्शन गलत है। देखिए कॉन्सेप्ट हमने तो अभी यही पढ़ा था ना, देखिए कितना था, ट्रिक नंबर 3। हाँ, एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का एलसीएम, है ना, अंश का एलसीएम, हर का HCF। ठीक है, इस तरह से निकाला था। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, ऊपर वाला का एलसीएम निकालनी है, नीचे वाला का HCF कितना आ जाएगा। HCF वैसे ही को प्राइम नंबर 1 आता है ना, एक बार में 3, 2, 1 ही आएगा, 8/1 आना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, दो संख्याओं का मासा इतना है, गुणनफल 384 है, तो उनका लसा क्या होगा। अभी हमने बताया था एलसीएम बराबर, ऊपर क्या हो जाएगा, HCF और दोनों संख्या 1/2। ठीक है, अब एलसीएम हमको फाइंड करने बोल रहा है, तो एलसीएम कितना दिया, फाइंड x मान लेंगे। HCF हमारा कितना है, 8 है, गुणनफल दोनों का कितना है, 384। दिमाग सनट गया है मेरा, लगता है। ये देखें, ये गलत है ना, हमने क्या कहा था, HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम तो इधर ही रहने देंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड कितना दिया है, 384, वो ये HCF नीचे जाएगा 8, यानी कि 8×4 = 32। चलिए 4 वाला कैंसिल, एक ही गो है, 8×4 = 32, 8×8 = 64, 48 आ गया। ठीक है, 24, 36 और 48 का मस्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, अभी हमने बताया था ना, 24 से कटेगा ये 48 नहीं,
18 से नहीं छो कैंसिल, सबसे छोटा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो सअभाज्य संख्याओं का लसा, एक संख्या इतना है दूसरी संख्या इतना है, दो सअभाज्य संख्याओं का लसा, दो सअभाज्य संख्याओं का मासा हमने क्या बताया था। यहाँ देखिए, यहाँ गौर कीजिए, ये यही यही आपको जो है फंसाएगा, ठीक है। दो सअभाज्य संख्या लिख लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। दो सअभाज्य संख्या कितना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ 1 इंटू सेकेंड। एलसीएम कितना दिया हुआ है 143, एचसीएफ 1, एक संख्या 11 है दूसरी संख्या x मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 143 है ना, 143/11 कितना बार में कट जाएगा, 1 33 13 आ जाएगा। क्या है 12 15 20, लसा क्या होगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, या तो आप ऐसे कर लो 12 15 20, या फिर इससे ऑप्शन से 30 आ सकता है। क्या हो जाएगा इसका 60 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 × 5 × 3 द्वितीय 60। दो संख्याओं का मसा और उनका लसा 300, यदि एक संख्या 15 × 300 15 × 5 = 75, x बराबर 75। ऊपर वाला का मासा डायरेक्ट, ऊपर वाला का मासा कितना हो जाएगा 3, नीचे वाला का लसा क्या हो जाएगा 2 दूना 20 4 5 20, 3/20 है आई आंसर, ठीक है। आगे चलिए, दो संख्याओं का लसा 120 है, उनका मासा 10 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा, गुना कर दो 1200 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। 18 और 24 का मासा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 और 24 का मासा क्या हो जाएगा, मासा सभी को पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 2 दूनी 18 2 3 4 18 छोटे 18 12 24 सब कटेगा ना। चलिए 18 24 एक बार में 14 कट जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का लसा 48, उनका मासा 4, एक संख्या तो नहीं निकलेगा जी, 48 × 4 × 12 12 48 416। अब आप लोग यू करिएगा, ठीक है। ये तो लगता हो ही गया था ना, 8 12 16 का लसा क्या हो जाएगा 8 4 32 8 4 24 88 64 12 12 60, ये तो कटेगा नहीं 12 से, 16 48 16 96 96 98, ठीक है। ये भी कट जाएगा 8 4 12 24 16 24, ये होगा नहीं है ना। 48 या 96, 48 या 96 ऑप्शन दीजिए कमेंट में बताइए, ठीक है, आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, दो संख्याओं का मासा 6 है और उनका लसा 72, एक संख्या 24 है, ये भी लगता है आपको दे 24 या 72 चौथिया 18, क्या आ जाएगा चौथिया 18 सेकेंड नंबर। 15 25 30 का मासा क्या होगा, ये आप लोग बताइए, बता पाइएगा, हमें बता दें। सब कट रहा है 5 से, 15 आ सकता है, 25 10 15 5 ही आएगा, 5 से ही कट जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा 5। और है सवाल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला कोई बताएं कि नहीं बताएं, अरे बताना चाहिए ना, बताते नहीं हैं आप लोग। 8 12 16 हम तो फैक्टर करके तोड़ेंगे बच्चा की तरह, ठीक है, हम बच्चे की तरह ही करेंगे। 2 3 4 3 6 4 2 8 2 2 1 3 2 2 4 3 2 6 6 12 24 48, बस हो गया। हम तो ऐसे ही करेंगे, अभी हम बच्चे ही हैं। चलिए, तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा
मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए आज थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा था, ठीक है। अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, इससे हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ सुधार करना है, ठीक है। कमेंट नहीं करेंगे तो कहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, एंड राधे राधे फिर से, सभी को सबका खैर।